कुलगाम में हुआ था, उसी की तर्ज पर देखिए कुलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है। ऐसे में ये साफ माना जाए आतंकियों के निशाने पर जो गैर कश्मीर हैं वो इस वक्त वही हैं और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जो कामकाज के लिए दूसरे राज्यों से लोग वहां पर पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा चुनौती इस बात की, जैसा आपने बताया कि इस रूट से ही अमरनाथ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु निकल रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर इस वक्त किस तरीके से व्यापक इंतजाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए पुनीता, बिल्कुल अमरनाथ यात्रा से शुरू होने पहले ही कई सारी ऐसी समीक्षाएं ली गई, कई सारी ऐसी बैठकें बुलाई गई जिसमें ये तमाम चीजें सुनिश्चित की गई कि किस तरह से सुरक्षा का कवच जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ाना है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को पीसफुल तरीके से करने के लिए यहां पर कई सारी ऐसी बैठकें जो है, चाहे हम यूनिफाइड कमांड की मीटिंग्स की बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल थे, तो लगातार यही चीजें देखी जा रही थी। लेकिन जो खुफिया सोर्स थे, जो खुफिया इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया था कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन जो है जम्मू कश्मीर में फिर से ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते अब पूरे जम्मू कश्मीर को बीते कुछ दिनों से हाई अलर्ट पर भी रखा गया था। फिलहाल जिस तरह से ये आतंकी घटना घटी है, लगभग रात के 8:30 बजे यानी अंधेरे में जो है इन बाहरी रियासत के मजदूरों को इनका नाम पूछा गया, जो कि वहां पर कुलगाम में ही अपने डेरे पर जा रहे थे, क्योंकि दिन भर जो है ये ईंट की भट्टियों पर काम करते हैं और शाम को जब ये वापस लौट रहे थे तो इनसे पहले इनकी आइडेंटिटी पूछी गई और उसके बाद जो है इन पर फायरिंग की गई। यानी यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज अब सुरक्षा एजेंसीज के लिए यह है कि किस तरह से इन आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराना है। हालांकि इससे पहले क्या होता था, एक पैटर्न जो है चेंज हुआ है। पहले ये आतंकी रेजिडेंशियल एरियाज में छुप जाते थे किसी मकान में और वहां पर सुरक्षा बलों को एनकाउंटर करने में काफी आसानी भी होती थी, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, घने जंगलों में ये आतंकी छुप रहे हैं और इन्हीं घने जंगलों को इन्होंने अपनी बेस भी बनाए हुए हैं और बड़े स्तर पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन घने जंगलों के साथ साथ प्लेन्स में भी चलाया जा रहा है। जी, लेकिन आशिक, क्योंकि देखिए सर्च ऑपरेशन अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहा है और मकसद यही है कि आतंकियों को ढूंढा जाए, उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन इस बीच अगर आतंकी एक्टिव होते हैं, अब कैसे, क्योंकि आतंकी अगर पूरे जम्मू कश्मीर में दो आतंकी हमले 10 दिनों के अंतराल में होते हैं, तो आखिर ये किसकी सहायता के जरिए पूरे जम्मू कश्मीर में क्या फेज बदलकर, क्या नाम बदलकर, अपना हुलिया बदलकर ये जिस तरीके से सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बन रहे हैं, तो आखिर कैसे उन तक पहुंचने को लेकर क्या किसी रणनीति पर अब बदलाव हुआ है कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, उनकी पहचान की जाए? देखिए पुनीता, बिल्कुल पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं बीते कई समय से जो है ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है और जो लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों को मिलता था उसमें भी काफी ज्यादा कमी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी एंटी नेशनल्स थे उनको जो है पुलिस ने डिटेन किया है और जो इन आतंकियों के समर्थक होते थे उनको भी जो है सलाखों के पीछे कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से अब बाहर से यानी पाकिस्तान से जो आतंकी है वो इन्फिल्ट्रेशन करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं और वही आतंकी जो है यहां पर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे फॉरेन टेररिस्ट अभी घाटी में सक्रिय है जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम तर कवायदे जो है चल रही है। जब अनंतनाग में कुछ दिन पहले एक आतंकी घटना घटी थी जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल को निशाना बनाया गया था, तो उस समय भी 2 आतंकियों के घर जो कि स्थानीय ही थे उनके घरों को जो है जमीनबोज किया गया था और क्लियर कट वार्निंग दी गई थी। हालांकि अगर हम लोकल टेररिज्म ग्राफ जो है वो काफी कम हो गया है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे वो मुख्य धारा में आ गए, लेकिन लगातार जो लश्कर और जैश जैसे टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन है इनकी कोशिश रहती है फिर से हालातों को खराब करना, जम्मू कश्मीर में फिर से बेरोजगारी हो जाए ताकि यहां पर युवा जो है इन जैसे आतंकियों को ज्वाइन करे। और वजह यही है कि पहलगाम जैसी आतंकी घटना हमने देखी और उसके बाद जिस तरह कल ये घटना घटी है, तो इसने कहीं ना कहीं काफी बड़े सवाल जो है यहाँ पर उठाए। अमन चैन लौटा था, ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस वजह से लगातार अशांति फैलाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशिक, आप नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, पेपर लीक बिल को लेकर राष्ट्रपति